हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक की बैकग्राउंड बताती हूँ। कल मेरे घर में गेस्ट आए हुए थे तो मैंने उनको डिनर करवाया, किचन मैनेज करा, तो थक गई थी तो इसलिए मैं अपना जो आटा गूंथा हुआ था वो रेफ्रिजरेटर में रखना भूल गई। तो जब मैं मॉर्निंग में दोबारा मैंने किचन में एंट्री करी तो जब मैंने आटा देखा तो वो फूल गया हुआ था। तो मन में ठान लिया आज मैं इसका कारण ये आटे में चेंजेस क्यों आई हैं और इस चीज़ की चेंजेस के हमारे लिए कितने बेनिफिट हैं, ये मैं सारी जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है खमीर के बारे में। मैं सबसे पहले बताऊंगी खमीर है क्या। खमीर एक तरह का फंगस है, यूनिसेलुलर है, जस्ट लाइक मशरूम। और ये हमारी साधारण न्यूड आंखों से इसको हम देख नहीं सकते और माइक्रोस्कोप की सहायता जिस तरह दही के बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं, इसी तरह खमीर को भी हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो खमीर का आहार क्या है? खमीर पनपता है ग्लूकोज से, ये भोजन के रूप में लेता है और ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये उन चीज़ों को करके इसीलिए हमारा डो जो है वो फूलता है। तो ये इसकी जानकारी हो गई। खमीर के लिए टेम्परेचर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर में ये ग्रो करता है। इसके बाद इसका कम या अधिक होना इसके लिए सूटेबल टेम्परेचर नहीं होता। तो आजकल थोड़ी गर्मी भी है, थोड़ी ठंड भी है, इसलिए मैंने आटे में परिवर्तन देखे। जो खमीर है ये खाद्य पदार्थों में भी प्रयोग होता है, बीवरेजेस में भी प्रयोग होता है और बहुत सारी मेडिसिनियल वैल्यूज़ भी इसकी हैं। तो मेडिसिन बनाने में भी, जैसे कि आयुर्वेदा में सबसे पहले बताऊंगी, जितने भी आसव अरिष्ट बनते हैं ये फर्मेंटेशन से ही, यानी कि खमीर से ही बनाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत लाभ देते हैं। हम अपने किचन में इडली बनाएं, डोसा बनाएं, दही बड़ा बनाएं, जलेबी बनाएं, इमरती बनाएं और साथ में ढोकला बनाएं। कुछ हमारी किचन में ब्रेड आती है, बन्स आते हैं, बर्गर आते हैं, ये सभी जो कि आटे में स्पॉन्जीपन आता है और एक डिफरेंट टेस्ट आता है, ये हमारे खमीर की वजह से ही होता है। तो मैं चलती हूँ कि खमीर के फ़ायदे क्या क्या हैं। ये खमीर हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और ये हमारी गट को हेल्दी करता है। सबसे पहला फ़ायदा ये हो गया। खमीर में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटाशियम, ये सारे प्रचुर मात्रा में कंटेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। जिन लोगों के स्पॉन्जी गम्स होते हैं, ये गम्स को हेल्दी करने के लिए बहुत ही कारगर हमारा डाइट का एक हिस्सा है। और साथ में जो लोग शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए खमीर एक वरदान है, क्योंकि कहा भी जाता है जितने भी मिलेट्स खाने हैं उनको ओवरनाइट सोक करके रखिए, बाहर रखिए और इवन उसके बाद मॉर्निंग में पका के भी उनको थोड़ा टाइम के लिए रख दीजिए। क्यों? क्योंकि उनमें अगर फर्मेंटेशन करेंगे तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें खमीर में विटामिन B1, B2, B6, B9 और B12 होता है, जो कि हमारी आइज़ के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो चलो, ये तो मैंने इसके यीस्ट के फ़ायदे यानी कि खमीर के फ़ायदे बताए हैं। जिन लोगों को खमीर से एलर्जी है मैं उनके बारे में बताऊंगी। जिनको खमीर खाने से ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है
और खुजली होनी शुरू हो जाती है, रैशेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, काइंडली वो खमीर का प्रयोग ना करें। और जिनको चेस्ट में पेन है उनके लिए भी मैं खमीर को खाना वर्जित कहूँगी। खमीर का एक फ़ायदा मैं आपको और बताना चाहती हूँ, नुकसान तो मैंने बता दिए। जिनके वुंड्स कट्स किचन में काम करते हो जाते हैं, अगर वो यीस्ट का प्रयोग वहाँ पे करें तो वो ठीक हो जाते हैं। तो चलिए, मैंने लाभ भी बताए हैं, इसके मिसयूज़ भी बताए हैं। काइंडली यीस्ट की प्रेपरेशन के लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिंथेटिक यीस्ट ना लें, कभी कभी इमरजेंसी में लेना पड़ता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने घर में ही यीस्ट बनाए जाएं। थोड़ा सा आटा लें, उसमें थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा दही डालें, उसको डो बना के 7-8 घंटे के लिए रख दें। फर्मेंटेशन हो जाएगी, जब आपने कोई और चीज़ बनानी है तो उसमें आप यूज़ करके इस तरह एक नीट एंड टाइडी आप यीस्ट बना सकते हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार खमीर वाली रोटी ज़रूर खाएं। ये एक हेल्दी फूड है, मैं ब्रेड्स को नहीं बोलूँगी। आप अपने घर में आटा गूंथ के उसके भटूरे बना लें, चाहे आप सूखी तवे पे सेक के जो स्पॉन्जी चपाती बनेगी वो खा सकते हैं। साथ में आप चाहे दही बड़े बना लें, आप डोसा बना लें, कुछ भी बनाएं, ये सारी चीज़ें आपके लिए वरदान हैं, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।